नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम दो ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि अगर अभी के टाइम में देखा जाए तो उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। दोस्तों वैसे अनेकों प्रकार के हमने वीडियो बनाया है, अनेकों प्रकार के बिजनेस के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से एक नए तरीके का वीडियो में बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर है जो 10,000 में एक तरीके से देखा जाए तो दोनों बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब अलग अलग 10,000 लागत में स्टार्ट किया जा सकता है। आप ये मत समझिएगा कि दोनों बिजनेस 10,000 में स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब अलग अलग 10-10 हजार में स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 10,000 के लागत वाला मैं दो प्रकार के बिजनेस बताने वाला हूँ। दोस्तों जो एक बिजनेस है वह पुराने तौर तरीकों का है और उसका एक तरीके से बहुत मतलब अच्छा खासा मार्केट है, लेकिन जो दूसरा जो बिजनेस है ना, वह अगर आप देखेंगे तो लगभग पिछले 5 सालों से वो बिजनेस और अभी डिमांड बढ़ते जा रहा है, उसका डिमांड बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों हम दोनों बिजनेस को विस्तार से बताने वाले हैं और इन दोनों बिजनेस के बारे में हमने काफी रिसर्च किया है, उसी के आधार पर हम बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार भाई कैसे कोई छोटे मोटे बिजनेस को शुरुआत किया जाए और लगभग 5-10 हजार रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोनों बिजनेस में दोस्तों कमाई बम्पर होती है और खासकर से जो मैं पहले बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ उसका डिमांड तो सर्दी और गर्मी दोनों सीजनों में सबसे ज्यादा रहता है और उसका कीमत एक तरह से देखा जाए तो लागत से आप 2 गुना 3 गुना तक की भी कमाई कर सकते हैं। थोड़ा उसमें ये चीज होता है कि एरिया के हिसाब से उसका कीमत घटता बढ़ता रहता है, लेकिन लागत आपको उतना ही लगता है जहां से आप माल खरीद करके लाते हैं। लेकिन दोस्तों एरिया में अगर मटेरियल कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आप कीमत भी बढ़ा सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा कमाई हो सकती है। तो दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है? उस पहले बिजनेस को दोस्तों आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सीधा सीधा भाषा में आपने समझ लिया होगा, लेकिन दोस्तों मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ कि ये कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप जहां कहीं भी रहते हैं आपने ये देखा होगा कि कहीं न कहीं आइसक्रीम का या तो बहुत बड़ा भट्टी जहाँ पे मतलब बनता है, तैयार होता है, वो होता ही होता है, हर जगह होता है। दोस्तों अगर आप बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो सीधा सीधा वहां से आइसक्रीम ले करके आप बहुत आसानी से घूम करके इसको बेच सकते हैं। या दोस्तों एक दुकान के जरिए भी आप मार करके चलिए। गांव में अगर आप निवास करते हैं तो गांव की बात करें तो गांव में घूम करके भी बेचा जा सकता है, या एक अस्थायी दुकान पर भी बेचा जा सकता है, बेकरी टाइप का दुकान करके। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान करके चलिए कि आप शहर में रहते हैं तो शहर में भी दोस्तों इससे थोड़ा मतलब अलग कंडीशन होता है। दोस्तों वहां पे आपने देखा होगा कि एक ठेला के जरिए, नए मॉडल का आधुनिक ठेले के जरिए दोस्तों वहां आइसक्रीम बेचा जा सकता है। तो शहरों की बात करें तो शहरों में शहरों के हिसाब से और गांव में गांव के हिसाब से आप बहुत ही छोटी पूंजी में दोस्तों बेचकर उससे 2 गुना 3 गुना कमाई कर सकते हैं। और डिमांड तो इसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो सर्दी गर्मी ये 2 ऐसे मौसम है, माफ कीजिएगा सर्दी नहीं, गर्मी और बरसात। जी हाँ मेरे दोस्तों, गर्मी और बरसात, सर्दी नहीं, क्योंकि आइसक्रीम का डिमांड सर्दी में कम मात्रा में होता है, लेकिन गर्मी और बरसात में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिमांड होता है। तो दोस्तों इसका व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार है और इसमें कमाई की बात करें तो कमाई आपको बता ही दिया। अगर गांव में अगर छोटे स्तर का भी अगर मान कर चलिए कम रेट वाला भी अगर आइसक्रीम बेचते हैं तो भी दोस्तों आप उसमें अच्छा खासा क्या उसमें 2 गुना 3 गुना कमाई होना ही होना है। तो उसमें एक चीज रिस्क होता है कि ये अगर मान करके चलिए ज्यादा उसमें सुरक्षित रखना पड़ता है, उसको ढक करके रखना पड़ता है, उसमें धूप नहीं लगना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, तब जा करके आइसक्रीम वो मतलब सेफ रहता है। और मैंने तो 10,000 बताया इसलिए कि मान करके चलिए आप ठेला बनवाएंगे या जो भी चीज से आप लेकर के घुमा करके बेचेंगे वो चीज आपको खरीदना पड़ेगा या किराए पर या किसी न किसी तरह से उसका इंतजाम करना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा लगेगा। लेकिन लागत अगर बात केवल इसका आइसक्रीम का तो बहुत कम लागत, 1,000 रुपए का माल लेकर के भी आप चाहे 2,000-3,000 तक की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब दूसरे प्रकार का जो बिजनेस आइडिया है वह भी आइडिया अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो अभी के समय में उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों शहर में क्या, अब उसका गांव में भी एक तरीके से जहां मान कर चलिए कि
बड़े बड़े जहाँ महानगर है, गांव के भी तरफ नगर होते हैं, तो दोस्तों वहां पर भी उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों उस बिजनेस को टिफिन सर्विस बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों अब टिफिन सर्विस बिजनेस के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। उसमें भी मैंने काफी रिसर्च किया है, कुछ बातें उसमें भी जरूरी है जानना। दोस्तों मैं आपको शुरू की बात बताता हूँ। आपने देखा होगा या आप ही खुद अगर एक मान करके चलिए पढ़ने वाले युवा है तो ऐसे जगह चले जाते हैं, मान के लिए घर से लगभग 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूरी पर चले जाते हैं, मान कर चलिए पढ़ाई करते हैं वहाँ कॉलेज में। तो आपको एक जाहिर सी बात ये समझ में आती होगी यार खाना का व्यवस्था कहाँ होगा, खाना आपको बनाना नहीं आता है तो आप कब तक होटल में जा करके खाते रहेंगे। तो दोस्तों एक टिफिन सर्विस का बिजनेस है, जो लोग उसको करना चाहते हैं या जो लोग उस बिजनेस में रहते हैं, तो दोस्तों उनको आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से एक सीमित कीमत तय करके, मतलब महीने का या हफ्ते का या रोजाना का तय करके वो टिफिन सर्विस यानी खाना पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस सब बिजनेस में भी अगर आपने देखा होगा तो आप भी चाहे तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं टिफिन सर्विस। मतलब ये पहले के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले शहरों में ये सब हुआ करता था, लेकिन अभी गांव में भी काफी ज्यादा, अगर जो गांव के नजदीक शहर है 20-30 किलोमीटर दूरी पर या कोई मतलब बहुत बड़ा कार्यालय है, वहां पे भी लोग कामकाज के लिए जाते हैं, तो खाने का व्यवस्था वहां पर भी एक तरीके से अहम चीज है। तो बिजनेस की बात वहां भी आ जाती है। अब मान करके चलिए कि चाय पकौड़े का दुकान है, तो व्यक्ति पूरा दिन या पूरे महीना चाय पकौड़ा तो खा करके नहीं रहेगा, भोजन की आवश्यकता होगी। तो वो कब तक जा करके दुकान पर, अगर मान कर चलिए पढ़ाई अगर आप करते हैं या नौकरी करते हैं, तो कब तक वहां जा करके खाते रहेंगे। तो टिफिन सर्विस एक विकल्प है, जो कि आप अगर मान के चलिए पढ़ाई करते हैं तो भी दोस्तों आप उनसे खरीद करके खा सकते हैं, या वो उनको सर्विस के अलावा वो आपको ले आकर के पहुंचा सकते हैं। आप मतलब कीमत तय कर सकते हैं, या महीने का आप किराया दे सकते हैं, या एक तरीके से हफ्ते में आप उनको पैसे दे सकते हैं और आप मंगा करके खा सकते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका डिमांड बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाने वाला है। तो दोस्तों यही दो बिजनेस था जो कि दोस्तों 10,000 में आप शुरू कर सकते हैं। शुरू मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर मान कर चलिए आपका डिमांड ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पूंजी भी लगानी पड़ती है। इसमें ये नहीं है कि आप 10,000 में आप हजारों बच्चों को, लोगों को या नौकरी करने वाले लोगों को आप खाना पहुंचा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मान करके चलिए आपने 50 लोगों को सेवा देना, सर्विस देना स्टार्ट किया है, तो एक तरीके से आपको खाना बनाएंगे वहाँ जगह की आवश्यकता पड़ेगी। और मान करके चलिए आप 10 किलोमीटर दूरी आपका घर है, आप बिजनेस किए हुए हैं, तो वहां से लेकर के तो जाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि आप जहां पे आपका मतलब डिमांड है वहीं आसपास आप कहीं खाना बना करके टिफिन तैयार करके। तो दोस्तों इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो बर्तन वगैरह होगा या घर में किराए पे घर लेना होगा, आपको भी जो बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को भी इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यही सब लागत मिला करके 10,000 से ऊपर या 10,000 के आसपास बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।